Hello and welcome to the Discovery Spot. Here you'll get to know some facts and history. उन्नीस सौ उन्नीस का भारत अंग्रेज़ों का हुक्म पूरे देश पर था। हर तरफ डर था, लेकिन अमृतसर के लोग अब डर के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। उनके दिल में आज़ादी की लौ जल रही थी। एक दिन अमृतसर के छोटे से बाग में हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। कोई हथियार नहीं, सिर्फ अपनी आवाज़, अपनी उम्मीद थी। लोग आज़ादी के गीत गा रहे थे, नारे दे रहे थे और शांति से अपने संघर्ष आगे बढ़ा रहे थे। बच्चों की हंसी, बूढ़ों की आंखों का तजुर्बा और महिलाओं का साहस, सब कुछ एक जगह था। पर उस सुबह का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, अंधेरा भी लाकर ठहरा था। जनरल डायर अपनी फौज के साथ बाग की तरफ बढ़ गए। बिना वार्निंग, बिना वजह सिपाहियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज़ आसमान को चीर रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। बच्चे माँ बाप की गोद में चीख रहे थे। बूढ़े अपनी आखिरी सांस के साथ चिल्ला रहे थे। औरतों की पुकार बचाओ बचाओ हवा में गूंज रही थी। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए, लेकिन ज़्यादा लोग वापस कभी उतरे ही नहीं। मैदान खून से रंग गया। चीख पुकार, दर्द और मौत की सन्नाटे, ये मंजर इंसानियत को हिला देने वाला था। हर एक चेहरा एक साथ, डर भी दिखता और आक्रोश भी। डर इतना कि पैर जम गए थे और आक्रोश इतना कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गया। हर एक शहीद की जान आज़ादी के लिए एक सैक्रिफाइस बन गई थी। जलियांवाला बाग की घटना सिर्फ एक खूनी दास्तान नहीं है, ये एक वार्निंग थी कि अंग्रेज़ों की जुल्म की कोई गणित नहीं थी। लेकिन इसी दर्द और आक्रोश ने भारतवासी के दिल में आज़ादी की भूख और तेज़ कर दी थी। आज भी जब हम जलियांवाला बाग के मेमोरियल पर जाते हैं, वहाँ का सन्नाटा, लाल रंग की मिट्टी और शहीदों के नाम हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी किसी को तोहफे में नहीं मिली थी। इसके लिए कई मासूमों ने अपनी जान दी थी। और वही दर्द, वही आक्रोश हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने सर झुकाना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं था, ये हमारी रूह में धड़कता हुआ आज़ादी का एक दीपक है।